सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज स्वागत है आपका हमारी एक और नई अल्टीमेट क्रेजी वीडियो के अंदर। सो गाइज आज हम फिर से आ चुके हैं भाई साहब हमारे प्यारे माइनक्राफ्ट के नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर। सो गाइज इस वर्ल्ड के अंदर भाई साहब मैंने बेसिक टूल वगैरह बना लिए हैं, बेड वगैरह बना लिया है, जितनी भी भौतिक सुविधाएं चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए, वो सब मैंने इकट्ठा कर ली है। अब बस गाइज बनाना है आर्मर। और भाई साहब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर फूड कैसे पकाते हैं। आपको ये चीज सीखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइनक्राफ्ट के अंदर भाई साहब फूड को पकाते कैसे हैं। तो माइनक्राफ्ट में फूड को पकाने के लिए आपके पास होना चाहिए भाई साहब कोल और एक फर्नेस। दो चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है भाई साहब फूड नहीं होगा तो भाई साहब पकाओगे किसे? फूड के बिना तो ना भाई साहब फर्नेस और कोल के बगैर फूड नहीं पकता, और फूड पकेगा कैसे? इन दोनों चीज़ों से। आप समझ गए होंगे मेरी गणित। सो गाइस सबसे पहले बनाते हैं हम एक फर्नेस। हमारे पास भाई साहब काफ़ी सारा आ चुका है, क्या कहते हैं, स्टोन। तो स्टोन से बना लिया है मैंने एक फर्नेस के अंदर लगा देते हैं अपना जितना भी ये 5 स्लैश हमारे पास पड़ा है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। और गाइज आपको ऊपर फूड लगाना है और नीचे कोल लगाना है। फिर देखना आप थोड़ी देर बाद आपका फूड जो है वो पक जाएगा। सो गाइज फूड जब तक पक रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं फटाफट से। अपने सारे के सारे क्या कहते हैं टूल्स तो हमने स्टोन के बना दिए हैं, लेकिन भाई साहब हमें अभी तक आयरन वगैरह नहीं मिला है। ऐसी ऊंची पहाड़ी या चोटी पर आपको आयरन जो है वो देखने को मिल जाता है। बहुत ही भाई साहब 900 में से 99% जो है वो आयरन ऐसी जगहों पर मिल जाता है। और आप देख सकते हैं हमें एमरल्ड मिले हैं भाई 2। सो गाइज हमें 2 एमरल्ड मिले हैं, लेकिन भाई साहब अभी तक हमें कोई आयरन वगैरह नहीं मिला है। अगर हमें आयरन वगैरह मिलेगा तो हम आयरन की क्या कहते हैं वो पिकैक्स होगी ना, उसकी मदद से ही हम इस एमरल्ड को ले सकते हैं। आप ट्राई करोगे भाई साहब स्टोन की पिकैक्स से ही एमरल्ड जो है वो माइन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये बात दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो गाइज आपको बता दूं कि ये 2 एमरल्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर मुझे लगता है कि ओ भाई कोल है और एक और एमरल्ड है। यहाँ पर हमें गाइज 3 एमरल्ड देखने को मिले हैं, लेकिन भाई साहब अभी तक हमें आयरन जो है वो देखने को नहीं मिला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है भाई आयरन के बगैर तो भाई साहब माइनिंग भी अधूरी है। उसके बिना तो हम आयरन का आर्मर भी नहीं बना सकते। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे बकवास और सबसे घटिया चीज़ एक ही है, वो है भाई साहब कॉपर का कोई यूज़ ही नहीं है भाई। तो इसका कॉपर का कोई यूज़ नहीं है, तो इस वजह से भाई साहब इसे माइनक्राफ्ट में रखा भी क्यों है? बेदखल कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, भगा दो इसको। साला पता नहीं कॉपर कुछ काम आता है नहीं गाइस। अब देखो जहाँ कहीं भी ढूंढे भाई साहब सबसे पहले हमें कॉपर ही मिलता है भाई साहब। स्टोन भी नहीं मिलता है, कॉपर मिलता है, सीधा कोल भी नहीं मिलता है, कॉपर मिलता है। हर चीज़ में कोई ढूंढने को जाएंगे तो भाई साहब सबसे पहले हमें कॉपर मिलेगा। लेकिन गाइज कॉपर जो है वो माइनक्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा यूजलेस चीज़ है, उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई साहब मैं स्टोन की पिकैक्स की मदद से एमरल्ड को माइन कर रहा था, और एमरल्ड जो है वो वेस्ट चला गया, हमें मिला भी नहीं एमरल्ड। इसलिए गाइज हमें चाहिए एक क्या कहते हैं वो आयरन की पिकैक्स चाहिए। सो गाइज इसके लिए हम जाएंगे इसकी पहाड़ की चोटी के टॉप पर जाएंगे, वहाँ पर हमें काफ़ी सारा आयरन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो गाइज फटाफट से जितना भी आप देख सकते हैं हमारा फूड जो है वो पक चुका है। फर्नेस को डाल देते हैं वापस से इन्वेंट्री के अंदर और चलते हैं सीधा पहाड़ के टॉप पर। यहाँ पर हमें याद रखने होंगे इस लोकेशन को भाई साहब, क्योंकि यहीं पर है 2 एमरल्ड बहुत काम आ सकता है गाइज। विलेजर से ट्रेड वगैरह करने के लिए एमरल्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एमरल्ड से तो गाइज ऐसा कोई क्या कहते हैं वो हथियार वगैरह बनता नहीं है, स्वॉर्ड वगैरह कुछ बनती है नहीं। एमरल्ड का तो बस ट्रेड के अंदर यूजेस ज़्यादा होता है। एमरल्ड का यूजेस जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड करने के अंदर ज़्यादा होता है। बाकी तो एमरल्ड ही बकवास चीज़ ही है, इसका कुछ मैटर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भाई साहब आयरन और डायमंड की मदद से ही हम ओपी टूल्स वगैरह बना सकते हैं। 6 अटैक वाली हमें स्वॉर्ड चाहिए तो भाई साहब आयरन चाहिएगा। और यहाँ पर टॉप पर जाकर देखते हैं, क्या पता हमें आयरन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाए। यहाँ पर तो गाइस पक्का आयरन होना ही चाहिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आयरन नहीं मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा भाई।
और नीचे एक लावा पूल भी है। लेकिन भाई साहब इस तरफ सवेना बायम आ चुकी है और इस तरफ आप देख सकते हैं नॉर्मल जंगल है। भाई साहब दोनों के बीचों बीच लक्ष्मण रेखा पर हम खड़े हैं और भाई आयरन। सो गाइज टॉप पर देख सकते हैं आप गाइज, सबसे टॉप पर हमें भाई साहब 3 आयरन मिले हैं, टोटल 3 आयरन। जैसा कि मैंने गाइस वीडियो के अंदर बोला कि भाई साहब यहाँ पर आपको टॉप पर ही आयरन वगैरह देखने को मिलेंगे और भाई साहब 3 आयरन हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन भाई साहब अब हम वापस दोबारा नहीं जाने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई साहब अब इतना चलकर वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं वो 2 एमरल्ड ही तो है, एमरल्ड वगैरह हमें चाहिए तो विलेज के अंदर जाएंगे और विलेज के अंदर विलेजर से क्या कहते हैं वो वीट के अंदर ट्रेड कर लेंगे। वीट या कोल वगैरह चाहिएगा तो उससे ट्रेड कर लेंगे, फिर हमें एमरल्ड मिल जाएगा। तो गाइस 2 एमरल्ड के लिए हम हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो टाइम की बचत करते हुए भाई साहब सीधा हमें नीचे चलना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, क्या पता हमें आयरन वगैरह यहाँ पर और देखने को मिल भी सकते हैं या फिर नहीं भी। सो गाइज नीचे की तरफ मुझे कुछ पानी वगैरह दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ से सीधा डायरेक्ट जंप मार लेते हैं और पानी के अंदर कूद जाते हैं। पानी के अंदर गाइस अगर हम डायरेक्ट जंप करते हैं तो भाई साहब हमारा कुछ भी बाल भी बाका नहीं होता है, आप देख सकते हैं। वरना ऐसे हम कोई पत्थर वगैरह पे गिरते तो भाई साहब हमारा नुकसान भी हो सकता था। और गाइस पानी के अंदर खासकर ऐसे भंवरों का ध्यान रखना, क्योंकि भाई साहब ये जो बवंडर है, ये जो भंवर है, ये हमको पानी के अंदर खींच ले जाते हैं और भाई साहब हमें डुबो के मार भी सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा देना। आपका भाई आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहेगा। सो गाइज आपकी जानकारी बता दूं कि भाई साहब मेरे चैनल पर आपको कार से रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। कार्स गेमिंग भी मैं करता हूं, स्पेशली तो गाइज मैं माइनक्राफ्ट ही खेलता हूं और कार वाला भी खेलता हूं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल पर जल्दी से जाकर भाई साहब विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जल्दी से जाकर आपके भाई के लिए एक लाइक का बटन ठोक देना, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपके पास आती रहे आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर। सो गाइस सबसे पहले हम इस रिवर को पार करते हैं और जाते हैं भाई साहब उस सामने वाले पहाड़ पर। वहाँ पर देखते हैं हमें कोई विलेज वगैरह दूर दूर तक दिखती है कि नहीं, वो भी हमें देखना होगा। और भाई साहब सर्वाइवल के समय आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको नाइट में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं करना है। नाइट के अंदर आपको सर्वाइव करना ही नहीं है भाई साहब, चाहे आर्मर हो चाहे कुछ भी हो। भाई साहब मॉब्स वगैरह सब नाइट में ही आते हैं। सो गाइज कमेंट करके बताना कि भाई साहब मॉब से एक नाइट चैलेंज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे पास होगा एक डायमंड का पूरा आर्मर, स्वॉर्ड वगैरह, फूड वगैरह, काफ़ी सारा आइटम होगा, आप देख लेना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दूंगा। वो चीज़ें रहेंगी मेरे पास और फिर आप देख लेना। मैं जो है नाइट चैलेंज लूँगा अगली वीडियो के अंदर। भाई साहब आपको मैं सीधा का सीधा नाइट चैलेंज में मिलूँगा, वो आप ज़रूर से देख लेना। लाइव तो गाइज अभी हम आते नहीं, क्योंकि भाई साहब लाइव आने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं वो 50 सब्सक्राइबर से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि 50 तो हमारे हो चुके हैं, उससे ऊपर ही है। इसलिए गाइज हम थोड़े दिनों बाद अब लाइव आएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिलता है लाइव आने का। इस वजह से थोड़ा आपकी माफ़ी के लिए थोड़ा सा खेद है। और भाई साहब ऐसे ही जगहों पर और हमें क्या कहते हैं आयरन वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कोई आयरन वगैरह है नहीं और यहाँ पर मुझे लगता है कि नाइट होने वाली है और हमें टॉप पर जाकर ही सोना होगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके बाय गाइज।